our lecture 2 on potential and potential energy। ठीक, इसमें हम लोग पोटेंशियल देखे थे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात किए थे, जिसको हम लोग किससे दिखाते थे, U से। ठीक, डेल्टा यू मीन्स यू नो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो होता था ये कितना होता था, माइनस टाइम्स Q E डॉट डी आर। इतना हम लोग सीख गए थे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा वर्क डन के कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, माइनस टाइम्स Q E डॉट डी आर। ठीक, अब इसी में अगर हम इसको ऐसे लिखें, U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन Q, देन दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E डॉट डी आर। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। कोई भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हो, कोई भी फाइनल पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ I से दिखा रहे हैं इनिशियल पॉइंट को, F से दिखा रहे हैं फाइनल पॉइंट को। ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमको पता है कितना होता है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, और V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस टाइम्स इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक E, वेक्टर साइन लगा सकते हैं आप, E डॉट डी आर। इतना समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स E डॉट डी आर। ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगर देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं ऐसे भी क्या, dV बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dV बाई डी आर, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ठीक, अब हम इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अगर कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा लगाए तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक केस लिख सकते हैं, इफ E इज इक्वल टू जीरो, इफ E इज इक्वल टू जीरो। और जीरो कब होता था, जब हम कोई चार्ज कंडक्टर लेते थे तब। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। मतलब जो भी चार्जेस होंगे वो कहाँ होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। एक मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये कैसा है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसपे चार्ज जो रहेगा वो कहां रहेगा, ऑन द सरफेस रहेगा। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाए तो डिफरेंशिएशन में अपने को इतना पता है कि डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का, दिस इज dV बाई डी आर इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dV बाई डी आर नेग्लेक्टिंग द माइनस साइन इज इक्वल टू जीरो। और dV बाई डी आर इक्वल टू जीरो ये कब होगा, जब हमारा V इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कैसा हो, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं तो कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो हम बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब वहां पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सारे पॉइंट की पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो VA इज इक्वल टू VB हम लोग लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू VB। इतना समझ में आया। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको एनालिसिस करते हैं और हम लोग देखते हैं, माइनस टाइम्स dV बाई डी आर लिखा है, माइनस टाइम्स dV बाई डी आर, ये हमको क्या शो करता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं, इफ यू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर, अपने 11th वाले चैप्टर मैकेनिक्स से भी हम इसको डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मान लो कोई बॉडी, ये हाइट जो है ये h1 है, ये ज्यादा है, अब इससे जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है, नीचे की तरफ,
जैसे जैसे मैं इस बॉडी को नीचे लेके आ रहा हूं वैसा वैसा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज कब हो रहा है, जब हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा इफ वी मूव, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इफ वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो माइनस साइन, नेगेटिव साइन shows that potential decreases along electric field lines, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरफ अगर हम मूव करेंगे तो हमारी पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक। ई से डिनोट कर दिए। इस पे दो पॉइंट हैं, लेट देयर बी अ पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है कौन सा, बी, ठीक। अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वी ए एंड वी बी, तो कौन सा ज्यादा होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, कौन सा साइन होगा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, हम ये जान गए हैं क्या इस साइन से, माइनस टाइम्स dv बाई डी आर इज इक्वल टू ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरफ जाओगे तो तुम्हारी पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब वीबी की जो पोटेंशियल होगी वो वीए से क्या होगा, कम होगा। मतलब ये रिलेशनशिप कैसा होगा, वीए इज ग्रेटर देन वीबी, ठीक है। बट दिस होल थिंग इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव चार्जेस। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अब वीए की जो पोटेंशियल होगी ये कम होगी और इसकी जो पोटेंशियल होगी ये क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यहां से तो हमको ये समझ में आया। अब थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करते हैं। यहां पे हमने स्लोप वाला पार्ट देख लिया, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देख लिया, ठीक। अब यहां पे वेक्टर के टर्म्स में अगर इसको सोचें तो माइनस टाइम्स dv बाई डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इतना लिख सकते हैं, ठीक। वैसे ही डी आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पोटेंशियल अगर दिया, हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो तीन कंपोनेंट हो सकते हैं ना, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तब क्या आती है क्या कि अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल ना लगा के पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा के, अगर हमको ई एक्स वाला कंपोनेंट चाहिए तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स। इससे हमको क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन दी गई है, उसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें, पार्शियली मतलब अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी विल ट्रीट y एंड z एज कांस्टेंट, ठीक। अब यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ई एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। वैसे ही अगर ई वाई कॉम्पोनेंट हमको चाहिए तो हम बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। वैसे ही ई जेड जो होगा दिस इज माइनस टाइम्स डेल v अपॉन डेल z। इससे हमको ई एक्स ई वाई ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तब जाके हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड
इफ v इज गिवन बाय v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, मतलब v की जो इक्वेशन दे दी गई है ये हमको कैसा दिया है, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब v दो चीजों पे वेरी कर रहा है, x के अलोंग भी और y के अलोंग भी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के क्या, ठीक। यहाँ पे z कंपोनेंट होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि v का कोई z कंपोनेंट दिख रहा है क्या, z के अलावा है क्या, नहीं, केवल x और y, तो क्या हमको ई जेड मिलेगा क्या, ये नहीं मिलेगा हमको। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको और देखते हैं, ठीक। अगर हमको ई एक्स कंपोनेंट चाहिए तो व्हाट वी विल राइट, माइनस टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन दी गई है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किए विद माइनस साइन, माइनस टाइम्स इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक, कितना, y को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एज कांस्टेंट, तो a तो वैसे ही रहेगा, ठीक। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x, ठीक, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, मतलब कितना आ गया अपना आंसर, माइनस टाइम्स 2ax, आया समझ में। वैसे ही ई वाई कॉम्पोनेंट अगर मैं निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल वाई। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, x और z को इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और y को क्या मानेंगे, वेरिएबल, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स a, x को क्या माने, कांस्टेंट, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ठीक, y को क्या माने, डिफरेंशिएबल, ठीक, मतलब वेरिएबल, तो माइनस टाइम्स कितना हो गया 2y, ठीक, सॉल्व किए कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2ay, ठीक है। ये क्या हो गया, आई कैप में होगा और ये किस में होगा, जे कैप में होगा। यहां पे z है क्या, z अगर निकालते भी तुम ई z कंपोनेंट, तो माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल z, तो हम लोग क्या करते, एक्स वाई को कांस्टेंट मानते और z को वेरिएबल मानते। एक्स वाई को कांस्टेंट मानो तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स a 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कोई इसका z कंपोनेंट होगा क्या, नहीं। अब अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमको दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू ई एक्स आई, ई एक्स कितना आया है तुम्हारा, माइनस टाइम्स 2ax आई, और y कंपोनेंट कितना आया है प्लस 2ay j, और z कंपोनेंट 0 टाइम्स k, तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया इतना, ठीक, देखते हैं, ठीक, इतना समझ में आया क्या कि अगर पोटेंशियल की इक्वेशन v की इक्वेशन x y और z में दे तो हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर निकाल सकते हैं, वेक्टर कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ex कंपोनेंट, ey कंपोनेंट और ez कंपोनेंट। ex कंपोनेंट जब निकालेंगे तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y और z को क्या मानेंगे कांस्टेंट, ey निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और x और z को क्या मानेंगे कांस्टेंट। वैसे ही ez निकालना है तो हम क्या मानेंगे, z को वेरिएबल और बाकी दोनों क्या है कांस्टेंट, ठीक। यहां से इतना पता चला, ठीक। आगे एक और क्वेश्चन देते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला है, हमको ये बोला है कि मॉड E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब E की वैल्यू हमको दे दी गई है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम इतना तो जान गए हैं क्या कि v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E डॉट
डी आर, ये हमको समझ में आ गया। v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर, ठीक है, dv लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर, ठीक। अब यहाँ पे आया इंटीग्रेशन, यहाँ भी लगा दो, ठीक। अब देखो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मैग्नीट्यूड जो कि कहाँ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा उसका केवल एक्स कंपोनेंट होगा, वाई और जेड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि केवल किसमें है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब प्लस आई। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में 5i, कैप लगा दो, ठीक। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इफ A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दैट। ए पॉइंट हमको दे दिया है कितना, 0,2, सारी चीजें मीटर में, और B पॉइंट दे दिया है हमको 5,3। तो हम इसका वेक्टरल रिप्रेजेंटेशन अब लिखेंगे, ठीक। वेक्टरल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 0i प्लस 2j, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, 5i प्लस 3j। समझ में आया, ठीक, 5i प्लस 3j, ठीक। अब हमको निकालना है VB माइनस VA, VB माइनस VA, VB माइनस VA, मतलब B इज द फाइनल पॉइंट, मतलब तुम कहां से जा रहे हो, तुम A से कहां जा रहे हो, B पे, ठीक। तो हमको चाहिए क्या, AB वेक्टर, और ये जो AB वेक्टर होगा, ये AB वेक्टर जो लेंथ होगा, ये एक्चुअली में क्या होगा, DR वेक्टर जो हम लोग यहां पे दिखाए हैं। समझ में आया इतना, ठीक। DR मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर कहां है, ए से किस पॉइंट पे लेके गए हो, तो AB वेक्टर हम DR वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, AB वेक्टर से। ए से कहां जा रहे हो, B, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट B। तो AB वेक्टर अगर हमको निकालना है, दिस इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5i माइनस 0i प्लस 3j माइनस 2j, ठीक। ये कितना हो जाएगा अपना, आई को बाहर भी ले सकते हैं, वेक्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो यहां पे x2 अपना कितना है 5, y2 कितना है 3, x1 है 0 और x2 कितना है 2। 5 माइनस 0 दैट इज 5i, 3 माइनस 2 दिस इज 1, और हम लोग j लिख सकते हैं, तो 5i प्लस j। अब अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स e डॉट dr, मतलब यहां डॉट वेक्टर भी लगा सकते हो लेकिन माइनस साइन से, तो माइनस साइन e अपना कितना है 5i डॉट dr, dr मतलब AB वेक्टर, और AB वेक्टर अपना कितना है 5i प्लस j, ठीक। ये अपना क्या आ जाएगा, VB माइनस VA, वैल्यू कितनी होगी, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो i का i से ही होगा, i डॉट j कितना हो जाएगा 0, क्योंकि i और j में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 25, ये आ जाएगा क्या, VB माइनस VA, ठीक। तो अभी तक हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चन देख चुके हैं, एक कौन सा था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो x y z के रिस्पेक्ट में हमको दिया हुआ है, ठीक है, v जो है वो x y z के इक्वेशन में दिया है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर कंपोनेंट है, तो उसका x कंपोनेंट भी होगा, उसका y कंपोनेंट भी होगा, और उसका z कंपोनेंट भी होगा। x कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसमें y और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। y कंपोनेंट कैसे निकलेगा, माइनस टाइम्स डेल v बाई डेल y, मतलब
उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और x और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। सिमिलरली z के लिए भी करेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमको पॉइंट्स दे दिया रहता है, उसको वेक्टरल फॉर्म में करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और दोनों का क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो पहला क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग वेक्टर का यूज किए। ठीक, अब इसके आगे पढ़ते हैं। क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ये तो अभी तक हम लोग क्या देखे, इंटीग्रेशन आया, डॉट प्रोडक्ट आया, इसमें हम लोग क्या देखे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म हो तब क्या करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो इसमें मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सबके बीच की डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। ई से दिखा देते हैं इसको। ठीक, मान लो इसमें दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक, अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसमें एक चीज याद रखे रहना, इस कॉन्सेप्ट में हमको निकालना है क्या, VB माइनस VA, VB माइनस VA। ठीक, तो VB माइनस VA दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E इंटू डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स मीन्स दिस डिस्टेंस। डेल्टा एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमको चाहिए, या फिर वो डिस्टेंस चाहिए जो कि किसके हो, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा एक्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो तुम्हारा डिस्टेंस है वही यहां पे काउंट होता है। ठीक, तो हम VB माइनस VA लिख सकते हैं माइनस टाइम्स E डेल्टा एक्स। डॉट डेल्टा एक्स लिखा है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, VB माइनस VA माइनस टाइम्स E डेल्टा एक्स कॉस थीटा। ठीक है, E डेल्टा एक्स कॉस थीटा। जब थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, जब डेल्टा एक्स तुम्हारा कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, मतलब उस समय इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एक्स के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री मीन्स cos 0 इज इक्वल टू 1। जब 180 डिग्री बनेगा तो cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। आया समझ में? इसको और एग्जांपल से देखते हैं तो इतना हमको समझ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, E डॉट डेल्टा एक्स। ठीक, लेकिन डेल्टा एक्स या फिर डिस्टेंस हमको वही लेना है उन दो पॉइंटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग। लेंथ जो होना चाहिए वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग होना चाहिए। ठीक है, अलोंग में हो सकता है कि उसके पैरेलल हो जब 0 डिग्री हो सकता है उसके एंटी पैरेलल हो जब 180 डिग्री हो। तो इस चीज को और ठीक से देखते हैं। इसमें VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E डॉट डेल्टा एक्स। अब ये भी हो सकता है क्या, पहला केस ये बन गया, अगर ग्राफ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दे दिया गया है। ठीक, इसमें हमको ये बता रहा है कि ये मान लो पॉइंट A है और ये मान लो पॉइंट B है। ठीक, तो जब A से B की तरफ जाओगे, A से B की तरफ, तो फाइनल वेक्टर तो B है, तो तुम्हारा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही की तरफ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब हम लोग लिखेंगे क्या, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E डेल्टा एक्स। समझ में आया? VB माइनस VA इक्वल टू E डेल्टा एक्स, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या हो गया,
माइनस का माइनस वैसे ही रखा, नहीं लिखना है तो लिख लो ई डॉट डेल्टा एक्स मतलब माइनस टाइम्स ई डेल्टा एक्स कॉस 0 डिग्री दैट इज माइनस टाइम्स ई डेल्टा एक्स। ठीक, वैसे ही अगर मैं पूछूं वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी मतलब अब तुम जो है जो फाइनल पॉइंट है वो है ए, बी से ए की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ई डॉट डेल्टा एक्स कॉस 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब कितनी वैल्यू आ गई ई डेल्टा एक्स। तो ये दो वैल्यू हमको जनरली अपने माइंड में रखना है, क्या कि फाइनल वी बी माइनस वी ए माइनस टाइम सी डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं क्या कि बी की जो पोटेंशियल होगी वो ए से कम होगा, इसीलिए जो आंसर आ रहा है अपना कैसा आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे तुमको पता भी है क्या कि वी ए की जो पोटेंशियल होगी वो जाहिर सी बात है बी से ज्यादा है। यहाँ पे हमको इतना तो पता है कि वी ए इज ग्रेटर देन किसके वी बी, तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि वी बी माइनस वी ए क्या होगा नेगेटिव, और देखो नेगेटिव आ भी रहा है, और वी ए माइनस वी बी क्या होगा पॉजिटिव, और देखो पॉजिटिव आ भी रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग डिस्टेंस लेना है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हम इनिशियल माइनस फाइनल करें और फाइनल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन के अलोंग हो तो उस समय थीटा एंगल 0 डिग्री, मतलब जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। ऑपोजिट करें 180 डिग्री और आंसर आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब एक केस इसमें देखते हैं क्या कि अगर मान लो यही दोनों पॉइंट एक पॉइंट ए यहां पे है और बी कहां है यहां पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ए से बी मूव कर रहे हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसे मूव कर रहे हो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगेन तुम लिखोगे क्या कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इक्वल टू वी बी। यहां से हमको क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हम लोग जाते हैं तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो कितनी होती है 0, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो सेम है और दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। दोनों पॉइंट कैसे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है, मतलब क्या हुआ कि जब दो पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जैसे हम लोग फील्ड लाइंस के अलोंग आ रहे थे, इस बॉडी को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो इसकी पोटेंशियल घटेगा, ठीक, ऊपर लेके जाऊं तो बढ़ेगा। फील्ड लाइंस के अलोंग लेके जा रहा हूं तो घट रहा है, फील्ड लाइंस के ऑपोजिट लेके जा रहा हूं तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को फील्ड लाइंस तो नीचे है, इसको 90 डिग्री पे मूव कराऊं तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, मतलब पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है इन दो पॉइंटों में 0। समझ में आया इतना? ठीक। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि ये इस पॉइंट से हमको तीन चीजें समझ में आया कि हमको जो डेल्टा एक्स लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग लेना है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करेंगे तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगी, जब हम अपोजिट मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर हम लोग 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 0, मतलब वो दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। समझ में आया इतना? ठीक, उसी टॉपिक पे हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, जो हम लोग अभी तक सीखे हैं। क्या इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2000 न्यूटन पर कूलम, ठीक। थीटा हमको कितना दे दिया है 37 डिग्री। फाइंड वीपी माइनस वी आर।
द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, Vp माइनस Vr हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक। अब इसमें अगर हमको Vp माइनस Vr निकालना है, ठीक, तो इस पॉइंट का हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा, और इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, जो फील्ड लाइंस के अलोंग आएगा। तो इस पी आर वेक्टर को दूसरे मार्कर से बनाते हैं तब दिखेगा। पी आर वेक्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू ई डेल्टा एल, ऐसे लिख सकते हैं, ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा, वो भी किसका, माइनस साइन का, ठीक। अब वी आर माइनस वी पी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर और एक इसके अलोंग। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा होगा, पी आर वेक्टर का कॉस 37 डिग्री, और ये पी आर का साइन 37 डिग्री। इतना समझ में आया। ये पी आर का क्या आएगा, कॉस 37 डिग्री, और ये पी आर का क्या आएगा, साइन 37 डिग्री। अब ये बताओ कि कौन सा कंपोनेंट लेंगे। अगर हमको यहाँ कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एक्स किसके अलाउंग होगा। डेल्टा एक्स हम जानते थे हमेशा किसके अलाउंग होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलाउंग। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलाउंग क्या होता था अपना, डेल्टा एक्स होता था। ई डॉट डेल्टा एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट, इनिशियली से देखो, ई डॉट डेल्टा एक्स माइनस साइन का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रही हैं, आर वाला जो पॉइंट आएगा वो इधर ही आएगा। तो वी आर तो मेरे को पहले से ही पता हो गया क्या, कि वी आर विल बी लेस देन वीपी, ये तुम निकाल सकते हो। वी आर विल बी लेस देन वीपी, क्योंकि फील्ड लाइंस के अलोंग है, ठीक है। और वी आर माइनस वीपी हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। या फिर माइनस टाइम डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं पी आर। पी आर की ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पी आर जो है, या फिर सिंपली लिख लो क्या पहले, पी आर कॉस 37, ठीक है। ये दो वेक्टर के टर्म्स में अगर देखोगे तो ये दो वेक्टर है E और डेल्टा एक्स, और E और डेल्टा एक्स में जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डेल्टा एक्स में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 37 डिग्री। एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 37 डिग्री। ये जो वेक्टर है ये E है, और ये जो वेक्टर है वो तुम्हारा डेल्टा एक्स है। समझ में आया। तो ये इसको डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो कितना लिखोगे, E डेल्टा एक्स कॉस 37 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। डेल्टा एक्स जो है, ये डेल्टा एक्स ये कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमको गिवन है। पी आर की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। दो तरीके से समझ सकते थे, दोनों तरीका मैं बता दिया, ठीक है। पहला वाला कि फील्ड लाइंस के अलोंग ही हमारी डिस्टेंस, मतलब डेल्टा एक्स हमको फील्ड लाइंस के अलोंग ही नापना, या तो उसके कंपोनेंट कर लो दो, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, या तो दोनों को वेक्टर रूप से सॉल्व करो। कैसे, डॉट प्रोडक्ट लो E और डेल्टा एक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 37 डिग्री, तो डायरेक्टली लिख सकते हो E डेल्टा एक्स कॉस 37 डिग्री, ठीक है। अब E की वैल्यू हमको दी गई है, कितना है अपना, E इज इक्वल टू 2000, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, कॉस 37। तो 37 डिग्री वाला ट्राइंगल तुम लोग को याद होगा 11th से ही, क्या कि अगर ये 37 डिग्री होता था तो ये 53 डिग्री और ये तो 90 डिग्री ही है, ठीक। 37 डिग्री जो स्मॉलर एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी स्मॉलर, 37 के सामने वाली साइड 3, 53 के सामने वाली 4, 90 के सामने वाली 5। दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। 3 4 5 वाला ट्राइंगल बनता है। तो cos 37 डिग्री, cos मतलब क्या होता है, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है तुम्हारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4/5। देखो 5 से 5 गया, 2 0 से 2 0 ये गया, 4 2 जा 8, मतलब -80। क्या आया अपना VR माइनस VP, नेगेटिव में आया। और हमको पहले से भी पता था क्या कि VR लेस देन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है वो पॉइंट, तो VR हमेशा उसकी पोटेंशियल कमी होगी किससे VP से, तो VR माइनस VP इक्वल टू -80। हमको लेकिन क्या निकालना है VP माइनस VR, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है VP माइनस VR, तो VP माइनस VR इक्वल टू 80। आसान था क्वेश्चन, VP माइनस VR कितना हो जाएगा 80। दूसरे पार्ट देखो, इफ VR इक्वल टू 500 वोल्ट फाइंड VP, और सिंपल है, VR की बस वैल्यू रख देनी है, तो यहां वैल्यू पुट करोगे तो VP इज इक्वल टू आ जाएगा VR प्लस 80, दैट इज 500 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 580 वोल्ट। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के अलोंग ही हमको डेल्टा एक्स लेना है, ठीक है। या फिर हम ये वेक्टर रूप से ये देख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और डेल्टा एक्स में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इतना तो देख लिए थे क्या कि 90 डिग्री पे अगर मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो उस समय जैसे ही उस समय जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 0, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी 0, तो 0 आ रहा था। इसका मतलब उस सरफेस को, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये मान लो, और यहां पे मैं बहुत सारे पॉइंट ले लिया A B C D, A ये B ये C ये D, और इन पॉइंट्स को मैं जोड़ा तो मैं देख सकता हूं कि VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD, मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 90 डिग्री पे मूव कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0, इन दोनों के बीच में 0, इन दोनों के बीच में 0, मतलब चारों कैसे हैं एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है अपना क्या इक्वी पोटेंशियल का, नाम से भी समझ सकते हो, अंग्रेजी में लिखा है क्या इक्वी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल कैसा है इक्वल है सबका, सारे पॉइंट्स का, ठीक। इसमें कंफ्यूज ना होना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा एरिया वाला ही होगा, वो लाइन भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, मतलब 2D फिगर भी हो सकता है, 2D सरफेस भी हो सकता है, और हम लोग वॉल्यूम भी हो सकता है। वॉल्यूम कैसे? सबसे पहले जब हम लोग कर रहे थे वो याद करो, माइनस टाइम्स dV बाई dr इज इक्वल टू E लिख रहे थे, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर E इज इक्वल टू कितना आ रहा था 0। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कहां रहता है ऑन द सरफेस, ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि कंडक्टर में चार्ज हमेशा कैसा रहता है सरफेस पे रहता है, ठीक है। और यहां पे जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है मतलब हम लोग लिख रहे थे क्या कि dV बाई dr इज इक्वल टू 0, और dV बाई dr इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ पोटेंशियल को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और आंसर कितना आ रहा है 0, मतलब r पे बदल रहा है क्या नहीं, मतलब बोल सकते हो कि v इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, क्योंकि किसी कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि अंदर चार्ज कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा कांस्टेंट होगा, मतलब वॉल्यूमेट्रिक है 3D फिगर है, तो हम बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है लाइन का भी हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है और वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात हम लोग क्या देखें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसा होगा परपेंडिकुलर, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लिख सकते हैं इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमको दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर परपेंडिकुलर हम लोग कोई सरफेस बना देते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल में इस लाइन में तो ये लाइन ही हो सकता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, ठीक है। अगर मान लो इसमें अगर पूछा तो ये पूरा हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर VA इक्वल टू VB है, तो क्या कोई वर्क डन होगा? जब दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 है एंड वर्क डन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q टाइम्स डेल्टा V। याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो देख लेते हैं। हम लोग लिखते थे W बाई Q इज इक्वल टू V, ये याद होगा तुम लोग को। तो W इज इक्वल टू Q टाइम्स डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा V। बट इन टर्म्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बोलेंगे तो डेल्टा V कितना आ जाएगा, 0। और डेल्टा V अगर 0 हुआ मतलब उस समय जो वर्क डन निकालोगे वो कितना आएगा, 0। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं किसी चार्ज को मूव कर रहा हूं, इफ आई एम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, देन इफ समबडी इज आस्किंग मी क्या कि कितना वर्क डन किए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने पे हमारा कोई वर्क डन नहीं होता या फिर वर्क डन नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। वर्क डन इज 0 ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी तक रटा गया होगा पूरा ये, ठीक है। इतना देख लीजिए। एक और क्या देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तीसरा, चार्ज कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होती है वो कांस्टेंट होता है, भले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो वहां 0। मतलब ये बोल सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 तो ये जरूरी नहीं कि वहां पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। लेकिन अगर पोटेंशियल 0 है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। समझ में आ रहा है? अगर पोटेंशियल ही 0 हो गया तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पोटेंशियल 0 हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना? अब दूसरी चीज, मान लो एक और पॉइंट मैं यहां मान लिया, ये मान लो E है, F, G और H, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया उससे, ठीक है। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैं दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहा हूं तो क्या मैं कोई वर्क डन करूंगा? तो हाँ, if you are moving a charge from one equipotential surface to another equipotential surface, then you have to do work। लेकिन एक ही पोटेंशियल, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, 0। अगर केवल इसी पे मूव करा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, 0। लेकिन अगर यहां से यहां लेके जा रहे हैं तो देयर विल बी वर्क डन। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया, देखो लाइन है, ये 10 वोल्ट का लाइन है पूरा, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक है, ये 8 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल, ठीक। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करना है। तो अगर हमको सरफेस कुछ ऐसा दे दिया है, ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करना है, ये मैं दे दिया है 10, ये 8 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, ठीक है। अब ये बताओ, ये दिख रहा होगा तुमको 10 है, 8 है, 6 है, मतलब इधर के साइड तुम जा रहे हो तो तुम्हारी पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही है इसका मतलब पोटेंशियल कब डिक्रीज होती है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तरफ बढ़ते हैं। अगर हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़े तो हमारी पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी, इसी डायरेक्शन में होंगी, इतना तो पता चल गया कि ई जो होगा वो इधर होगा, इधर से इधर जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड तरफ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अब फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे? तो एक चीज और पता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो इस सरफेस पे 90 डिग्री का लाइन जो खींचेंगे वो क्या दे देगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसका क्या हो गया? डायरेक्शन। समझ में आया इतना? ठीक, वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। आया समझ में? अब पहला वाला तो हो गया कि हम लोग लाइन ड्रॉ करना सीख गए। ठीक, अब ए से बी फाइंड फील्ड स्ट्रेंथ। जब ए से बी जा रहे हो तो उस समय फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है तुम्हें। फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है मतलब मॉड ई की बात कर दे रहे हैं हम लोग। हमको डायरेक्शन तो बताना नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट एक ए है, ये पॉइंट एक बी है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी अपॉन फील्ड लाइंस के अलाउंग की डिस्टेंस। फील्ड लाइंस के अलाउंग की डिस्टेंस कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2। एंड वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी 8 माइनस 6 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, कितना आ गया? 2 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 100 अपॉन 2, मतलब न्यूटन पर। आया समझ में इतना? ठीक, हम लोग ड्रॉ करना भी सीख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ड्रॉ कर लोगे किसी पे। फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई बोल दिया क्या कि कोई चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस, बड़ा बना लो थोड़ा। ठीक, इससे जो इक्विपोटेंशियल, इससे जो फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, एकदम स्ट्रेट तो निकलेगा नहीं। यहां पे ये 90 डिग्री पे होता है, जस्ट एट द सरफेस। ये कितना पे होता है? 90 डिग्री पे। मतलब ये वाली जो सरफेस हो गई, इसकी क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बोल सकते हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम उसी के जैसा होगा जैसा वो कंडक्टर लिए हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक कंडक्टर इस शेप का ले लिया, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो भी कैसा होगा? इसी शेप का होगा। समझ में आ गया? ठीक, अब मूव आउट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाले पे आते हैं। यहां देखो हमको क्या दिया हुआ है, यहां हमको गिवन है VA इक्वल टू 2 वोल्ट। मतलब ए पॉइंट की पोटेंशियल हमको दे दी गई है कितना? 2 वोल्ट। VP इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VD। मतलब B, P और D ये तीनों कैसे हैं? सेम पोटेंशियल पे है। और सेम पोटेंशियल पे है तो क्या मैं इन तीनों लाइन को जोड़ दूं? इन तीनों पॉइंटों को जोड़ दूंगा तो मेरे को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा जो कि कितना होगा? 5 वोल्ट का। ठीक है। VC इक्वल टू कितना दे दिया है अपने को? 8 वोल्ट। मतलब ये अब इसी के पैरेलल ये भी जाएगा इक्विपोटेंशियल, कितना? 8 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा? हमको दिया हुआ है 2 वोल्ट। ये समझ में आया? यहाँ पे VA दे चुका है, VP ये हमको पता चल गया कि ये कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ठीक, यहाँ पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसे भी हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देके हमको इतना बता दिया है कि ये तीनों लाइन कैसी होंगे? इक्विपोटेंशियल होंगे। ठीक, अब ये डिस्टेंस देखते हैं। हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या? कुछ और भी पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। ये एंगल हमको दिया है, दिस एंगल इज 45 डिग्री
दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये जो साइड है अपने को कितना दिया है 0.1 मीटर। सारे ब्लॉक्स जो है वो कितने के हैं 0.1 मीटर के। ठीक, अब देखते हैं ये अगर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो इस पे अगर मैं तुमको कहूं कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये देखो ये 8 का है, ये 5 का है, ये 2 का है, मतलब इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। आ रहा है समझ में? इसके 90 डिग्री। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमको दिखाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दिखाने के लिए क्योंकि ये वेक्टर होता है तो इसका कुछ EXI होगा, EYJ होगा और EZK होगा। तो यहां तो केवल x में है और y में है, तो z का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्योंकि 2D फिगर है तो हम लोग बोलते हैं केवल x और y आएगा। अब E का मैग्नीट्यूड भी चाहिए तुमको, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो E का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ E हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा V बाई डेल्टा x। ठीक, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस क्या, मैं P से A की तरफ आ रहा हूं तो P का पोटेंशियल कितना 5, तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 2। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किए हैं हम लोग ये वाला। ठीक है, जिसमें क्या लिखे थे 8 माइनस 6, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 2 और डेल्टा x, मतलब इनके बीच की ये डिस्टेंस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, हमको ये स्क्वायर को अगर जूम करके अगर हम लोग बनाएं तो ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए, ये है तुम्हारा 0.1 और ये भी कितना है 0.1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 रूट 2। समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्या, 0.1 रूट 2। अब डिस्टेंस मिल गया हमको 0.1 रूट 2। 5 माइनस 2 दिस इज 3 अपॉन 10 को ऊपर ले लिए रूट 2, 30 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 30 रूट 2 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 15 रूट 2। ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई, ई के मैग्नीट्यूड का। ई को अगर वेक्टर रूप में अगर दिखाना है तो ई होगा किधर, इधर की तरफ। ई को अगर दिखाएं तो ई वेक्टर होगा किधर, इधर की तरफ। ये वाला एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, तो क्या ई के दो कंपोनेंट करोगे, एक x के अलोंग हो जाएगा और एक y के अलोंग होगा। ठीक, इसको कितना लिखोगे e cos 45 डिग्री, लेकिन किधर है माइनस आई में है, और ये e साइन 45 डिग्री, लेकिन किस में है माइनस जे में। समझ में आया इतना? हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसका ई का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जो कि कितना होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वी 5 माइनस 2 कर दिए। ठीक, डेल्टा एक्स निकाल दिया हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, वैल्यू पुट किए, रैशनलाइज कर दिए, 15 रूट 2 आ गए। इस ई के दो कंपोनेंट होंगे वेक्टर रूप में अगर दिखाना है तो एक एक्स के अलोंग, लेकिन ये एक्स के अलोंग है, लेकिन किस एक्स के अलोंग है, नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिख दिया माइनस आई। ये y के अलोंग है लेकिन कौन से y, नेगेटिव y, तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिख दिया माइनस जे। ठीक, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ई वेक्टर को लिख सकता हूं कितना, E इज इक्वल टू 15 रूट 2, क्योंकि मॉड ई की वैल्यू कितनी है 15 रूट 2 कॉस 45 डिग्री माइनस आई प्लस ई, ये हमको पता है कितना 15 रूट 2
sin 45 माइनस जे। समझ में आया इतना? कितना हो गया? माइनस टाइम्स 15√2 cos 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 आई, माइनस मैं बाहर ही ले लिया 15√2 sin 45 अगेन 1/√2 जे। कैप लगा सकते हो तुम लोग, लगाते हो तो ठीक है। √2 से √2 गया, √2 से √2 कितना आया? -15i -15। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आया इतना समझ में? ठीक, तो आज के लिए हम लोग का इतना है। मतलब हम लोग पोटेंशियल निकालना सीख गए, पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख गए। नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक जितना भी किए थे वो किसके लिए थे? किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा उसमें हम लोग डील करेंगे विथ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए, चार्ज कंडक्टिंग शेल के लिए, ठीक, रॉड के लिए, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, इन सारे चीजों के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, थैंक यू वेरी मच and please like, share and subscribe our channel.